हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लिंकिंग वर्ल्ड में। आज हम लोग देखने वाले हैं नीरज सीमेंट स्ट्रक्चर लिमिटेड। तारीख है 2 अप्रैल 2025। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड हुई थी, जो कि 4th रैंक में आती है। इसका फंडामेंटल हम लोग स्टडी करेंगे और चार्ट पैटर्न भी इसमें हम लोग ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे इसकी रिटर्न, 1 डे रिटर्न जो आज की तारीख में देखने को मिली। एक दिन में ही ये 7% का रिटर्न दे रही है। इतना एक साल में भी कोई एफडी में नहीं मिलता। जब 5 डेज में 11.50% का रिटर्न देखने को मिलती है। 1 मंथ में 19.27% का रिटर्न है, जबकि इसमें 6 मंथ में अगर हम देखते हैं तो 7% का यहाँ पे लॉस देखने को मिली है। वहीं पे 1 ईयर की अगर बात करें तो 43.91 यानी 44% का अच्छा रिटर्न देखने को मिल रही है। 5 ईयर्स की बात करें तो यहाँ पे 52 यानी 53% का रिटर्न है और मैक्सिमम भी होता है। जो कंपनी है स्टार्ट हुई थी लॉकडाउन के अक्टूबर के महीने में, लॉकडाउन में इसी स्टार्ट हुई थी। बात करते हैं नीरज सीमेंट स्ट्रक्चरल लिमिटेड की बिजनेस। इनकॉर्पोरेटेड इन 1972, नीरज सीमेंट स्ट्रक्चरल लिमिटेड प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज। क्या क्या बिजनेस करती है चेक कर सकते हैं। ये कंपनी में बहुत सारी जगह पे काम किया है, जो हम देख सकते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस है, BRTS प्रोजेक्ट जो देश में ज़्यादा से चल रही है, मेट्रो प्रोजेक्ट्स है और सेगमेंटल टर्न की EPC प्रोजेक्ट है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है और इरिगेशन प्रोजेक्ट में ये कंपनी काम करती है। कहाँ कहाँ इसका मेजर काम है? कोलकाता मेट्रो, जयपुर फ्लाईओवर, पंजाब इंदौर BRTC, ROB लखनऊ, कटक पारादीप, BKC बघोला। मार्केट कैप देखेंगे तो बहुत ही स्मॉल कैप है, 320 करोड़, यानी कि रिस्क बहुत ज़्यादा है इस शेयर में। रिस्क जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे कई बार रिटर्न देखने को भी मिल सकती है और नहीं भी देखने को मिल सकती है, यानी हाई रिस्क हाई लॉस दोनों ही यहाँ पे है। बने शेयर्स का जो मेन चीज़ है, जब हम स्मॉल कैप में देखते हैं तो इसमें हाई रिस्क रहता है और इसमें आपका लॉस होने का भी चांसेस ज़्यादा है, ज़्यादा प्रॉफिट का भी चांसेस है। लो की बात करें तो 39.3%, 52 वीक्स लो है और 52 वीक्स हाई 75 वीक्स है। तो आप समझ सकते हो, जो प्राइस 59 है 60, यानी कि अपने हाई से मात्र 15 रुपये नीचे है। तो इसका बेस्ट प्राइस क्या होगा आप समझ सकते हो, 40 से 45 तक इसका बेस्ट प्राइस बन के आ सकती है। स्टॉक पी रेशियो 20.6, बुक वैल्यू है 36.5, यानी कि बुक वैल्यू का थोड़ा सा डबल है, यानी इस बुक वैल्यू के आसपास भी अगर शेयर प्राइस खरीदने को मिलता है तो भी अच्छा है। डिविडेंड यील्ड 0 है, यानी कुछ भी नहीं देता है। यानी बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल, बहुत ही 12.4%, इतना खास नहीं है। और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 9.97%, ये भी इतना कुछ खास नहीं है। फेस वैल्यू अभी भी 10 है, यानी कि इन फ्यूचर में अगर स्प्लिट देता है 1:10 पे तो एक के बदले में 10 शेयर मिलने का यहाँ पे संभावना दिखती है। कंपनी में काफ़ी सारे पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं इसकी नेगेटिव में बोलते हैं कि प्रॉफिट कर रही है लेकिन कोई भी डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही। डिविडेंड पे आउट करना एक हेल्दी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का दर्शाता है। तो डिविडेंड जो कंपनी अच्छी पे करती है तो मतलब कंपनी प्रॉफिट करती है, तो पीरियडिकली वो क्या करते हैं, जो लोग कंपनी का शेयर होल्ड कर रहे हैं उनको एक डिविडेंड के माध्यम से भी अच्छा रेम्यूनरेशन मिल जाता है, प्रॉफिट के माध्यम से भी मिलता है, कई बार बोनस के माध्यम से, स्प्लिट के माध्यम से भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे डिविडेंड भी नहीं देते। प्रोमोटर होल्डिंग लो है 24.9%। अभी हम लोग देखेंगे कि प्रोमोटर होल्डिंग है कितना इसमें। और कंपनी है लो रिटर्न ऑन इक्विटी 5.53%। तो इक्विटी जो है रिटर्न ऑन इक्विटी ये काफ़ी कम है। ये सारे इसके पीएस कंपनी है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में इसमें स्टडीज कर सकते हो। बात करते हैं सेल्स ग्रोथ की। सेल्स ग्रोथ में भी अगर हम देखते हैं तो एज कम्पेयर टू दिसंबर 21, यहाँ पे दिसंबर 2024 में 119 करोड़ का ही सेल्स देखने को मिल रही है, जबकि अगर हम पिछले साल देखेंगे तो तब इसका जो सेल्स था और ज़्यादा था, दैट इज 126 करोड़ का। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 करोड़ टच करना मुश्किल हो रही थी दिसंबर 23 में, जबकि मार्च 24 आते ही यहाँ पे 7 करोड़ का बिजनेस हुआ है और सितंबर 2024 में 4.5 करोड़ का बिजनेस हुआ। दिसंबर 24 में 2.22 करोड़ का यहाँ पे बिजनेस देखने को मिलती है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो यहाँ पर हम लोग 2014 में यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिल रही है,
और ज़्यादातर 1 करोड़ का ही प्रॉफिट है साल में। और अभी रिसेंटली अगर देखेंगे तो मार्च 23 में 4 करोड़, मार्च 24 में 10 करोड़ और लास्ट ईयर 15 करोड़। तो अब ये देखना पड़ेगा कि अभी जो रिपोर्ट आएगी इसके हिसाब से कितना हो सकता है। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ में यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे माइनस में है फ्रेंड्स, -27%, यानी कि यहाँ पे सेल्स अभी बिल्कुल कम है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट परसेंट एज कम्पेयर टू लास्ट 3 ईयर्स 105% के बदले में अभी 34% का कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है। स्टॉक प्राइस CAGR में 45% है, ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा नहीं है, 10% है। जबकि बात करते हैं इनकी जो इक्विटी है 40 है, रिजर्व है 117 करोड़ की, बोरिंग 0 है। इसका मतलब कंपनी में बोरिंग कम है, अच्छी बात है। फिक्स्ड एसेट भी है कंपनी के पास, इन्वेस्टमेंट 15 करोड़ की है, जबकि अदर एसेट यहाँ पे 214 करोड़ की है। कैश वैल्यू में देखेंगे तो इसमें सिर्फ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है, बाकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फाइनेंशियल एक्टिविटी में नेगेटिव है। डेटर डेज पेज में देखेंगे तो 44 डेज का यहाँ पे देखने को मिल रही है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रमोटर्स होल्डिंग। प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पे काफ़ी कम है, आप देख सकते हो 24.8%, यानी कि बहुत ही कम है। यहाँ पर जैसे कि मैं हर वीडियो में जैसा बोलता हूँ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो आप भी ज़रा समझ से रहिए क्यों फॉरेनर्स लोग यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किए। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में भी आप देखोगे तो कोई भी म्यूचुअल फंड वगैरह यानी कि बहुत कम है, मतलब यहाँ पे 0.63% है। मतलब रिस्क वाला कंपनी है, इसके लिए क्या पब्लिक का पैसा यहाँ पे लगाने में लोगों को डर लगती है। तो जो भी लोगों ने पब्लिक देखेंगे तो 74.47 जो लोगों ने लगाई भी होगी, तो या तो वो एकदम सोच समझ के नहीं लगाया होगा, और अगर लगाया भी होगा किसी ने तो कैलकुलेटेड रिस्क, यानी कि अगर पैसा डूब भी जाएगा तो उनको कोई मतलब नहीं बनता। तो खास करके अगर हम देख सकते हैं तो इसमें ज़्यादा आपका कैलकुलेटेड रिस्क, अगर हमको नहीं भी मिलेगा तो भी मतलब नहीं बनता इसका। यानी तो आप समझ गए होंगे कि इस शेयर में कैसा है, क्या परफॉर्मेंस है। भले इसका वॉल्यूम आज चौथा रैंक पे था, लेकिन सोच समझ के इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हाई रिस्क है, वहाँ पे हाई रिटर्न भी मिल सकती है, या तो हाई लॉस भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।